फिर वो शियू के पास आती है और उसे गिफ्ट देती है जो शियू ने भी एक्सेप्ट कर लिया होता है। फिर लूसी बोलती है कि आपकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, इसलिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो तब पहली बार शियू लूसी से अच्छे से बात करती है। फिर लूसी बोलती है कि मुझे पता है कि आप जियांग की बेस्ट फ्रेंड हो जो कि मुझसे नफरत करती है, इसलिए आप भी मुझसे नफरत करने लगी थी। लेकिन मैं बॉयफ्रेंड चोर नहीं हूँ जैसा आपने लास्ट टाइम बोला था, बल्कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ही पागल है जो ऐसे लड़के के पीछे पड़ी है जो अब पहले ही किसी और का बन चुका है। इसलिए आप उसका इलाज करवाइए क्योंकि मुझे लगता है कि उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो तब शियू भी इस बात को चुपचाप सुन लेती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ये बात समझ आ चुकी थी कि जियांग गलत थी और लूसी सही थी। अब यहाँ हमें दुआन को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ होता है क्योंकि आज इन सभी ने न्यू गेम लॉन्च किया होता है, इसलिए ये सभी लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कितने लोग पहले दिन इस गेम को डाउनलोड करते हैं। और फिर जैसे ही पहले ही दिन गेम सुपर हिट होती है तो वो सभी लोग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं और खुशी मना रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर कंपनी डायरेक्टर बताती है कि वो दुआन को एक बड़ी पोस्ट दे रही है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। तो ये सुनकर दुआन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि आज वो दोनों कैंपिंग के लिए जा रहे थे लेकिन तेज़ बारिश होने की वजह से वो जा नहीं पाते। तो तब दुआन बोलता है कि क्यों ना हम यहीं पर कैंपिंग करें। फिर इस बात के लिए लूसी भी मान जाती है। फिर यहाँ ये दोनों मिलकर टेंट लगा रहे होते हैं जहाँ पर जब लूसी टेबल के नीचे होती है तो तभी दुआन उसको ज़ोर से अपने पास खींच लेता है। फिर यहाँ लूसी पीछे होने लगती है लेकिन दुआन उसे जाने नहीं दे रहा होता है। यानी यहाँ पर ये सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बन जाता है। लेकिन तभी लूसी को उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है, इसलिए दुआन छुप जाता है। फिर लूसी बोलती है कि देखो मॉम, मैं यहाँ कैंपिंग करने के लिए आई हूँ। तो तब उसकी मॉम बोलती है कि थोड़ा बाहर का नज़ारा तो दिखाओ। तो तब लूसी उन्हें वो अपार्टमेंट दिखाने लग जाती है और लूसी बोलती है कि बारिश ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड ने घर पर ही कैंपिंग कर ली और ये अपार्टमेंट मेरी फ्रेंड का है। कि तभी लूसी की नज़र लूसी और दुआन की फ़ोटो पर जाती है और वो दुआन से इशारा करती है कि उन्हें हटाओ ताकि उसकी मॉम को ये फ़ोटोज़ ना दिखे। फिर दुआन यहाँ पर जब उन फ़ोटोज़ को हटा ही रहा था कि तभी लूसी उसके ऊपर गिर जाती है, पर वो जैसे तैसे कैमरा बचा लेती है ताकि दुआन दिख ना जाए। तो तब यहाँ पर सांग्यान हंसने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये दुआन के साथ है, इसलिए वो बोलता है कि मॉम, इससे पूछो कि नीचे कौन है जिससे टकरा कर ये नीचे गिरी है। तो तब लूसी बात घुमा लेती है और फिर जल्दी से कॉल कट कर देती है, यानी यहाँ पर वो बच जाती है। जिसके बाद अब हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी रूममेट्स वापस आ चुकी होती है क्योंकि उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए अब हम यहाँ पर शिन और मिंग को देखते हैं जहाँ पर शिन मिंग को उसकी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग दे रही थी जिसे मिंग थैंक यू बोल रहा होता है। कि तभी मौका देखकर शिन अपनी फीलिंग मिंग को बता देती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उस दिन से जब तुमने मेरी बुक्स उठाने में मेरी मदद की थी। यहाँ पर ये सब सुनकर मिंग हैरान हो चुका होता है, इसलिए वो वहाँ पर कुछ बोलने वाला था लेकिन शिन उससे बोलती है कि अभी नहीं, यानी तुम अच्छे से सोचकर अपना जवाब देना। और वैसे तो मुझे पता है कि तुम मुझे रिजेक्ट ही करोगे, लेकिन तुम फिर भी सोचकर ही बताना। और फिर शिन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम लूसी को सांग्यान के साथ देखते हैं जो कि कार में होती है क्योंकि लूसी यहाँ पर अपने होम टाउन आई होती है अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। इसलिए जब जैसे ही वो अपने घर आती है तो तब लूसी को देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो बताते हैं कि हमारे घर की जान तुम ही हो। यहाँ लूसी पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने के बाद वो अपने रूम आ जाती है और दुआन को सब बताने लगती है कि मैं अपने होम टाउन पहुँच चुकी हूँ। तो तब दुआन खुश हो जाता है, लेकिन जब लूसी दुआन से बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी मॉम भी ये सब सुन लेती है जो कि लूसी को कुछ देने आई थी, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बेटी ने बॉयफ्रेंड बना रखा है, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता कि वो दुआन है। अब यहाँ पर लूसी की मॉम नीचे आकर अपने हस्बैंड को भी ये सारी बातें बता देती है कि लूसी किसी को डेट कर रही है। तो तब उसके डैड के मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि पता नहीं वो लड़का कौन है और उसकी फैमिली कैसी है। इसलिए वो सीधा लूसी से इस बारे में बात करने पहुंच जाते हैं और उससे वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड है। तो लूसी यहाँ पर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो बताती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो तब उन्होंने फिर से काफ़ी सारे सवाल किए कि उस लड़के की उम्र क्या है और वो कितना कमाता है और उसका फैमिली स्टेटस क्या है।
तो तब लूसी समझ जाती है कि अभी दुआन के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, इसलिए कुछ बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम दुआन को देखते हैं जिसे कुछ दिनों की छुट्टियाँ मिली होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी लूसी के होम टाउन जाएगा क्योंकि उसे वैसे भी लूसी के पेरेंट्स से बात करनी है। जिसके बाद अब हम लूसी को सांगयान के रूम में देखते हैं जो कि दुआन को मस्का लगा रही थी ये बोलकर कि भाई सुना है आज रात आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो, मैं यहाँ पर बोर हो रही थी इसलिए क्या मैं भी साथ में चल सकती हूँ। तब सांगयान बोलने लगा कि अच्छा पार्टी में दुआन भी आ रहा है इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो तब लूसी खुश हो जाती है कि चलो ये बिना बताए ही समझ गया। यहाँ पर सांगयान पहले तो मान नहीं रहा होता है क्योंकि सांगयान के भी काफ़ी सारे नखरे होते हैं, लेकिन फिर लास्ट में वो मान जाता है। जिसके बाद अब ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं जहाँ पर लूसी बार बार खुद को आईने में देख रही थी। तो तब सांगयान बोलता है कि प्लीज़ ये पागलपन करना बंद कर दो। और फिर तभी उसे पास्ट की बातें याद आने लगी कि एक मिनट, जब मैं दुआन के साथ पार्टी करता था तो तुम जानबूझकर मेरे साथ आती थी है ना, यानी उस दिन तुम मेरे हॉस्टल मेरा सामान उठाने आई क्योंकि तुम्हें दुआन को देखना था। फिर जब मैं फ्रेंड्स के साथ लंच करने जा रहा था तो तब भी तुम मेरे पीछे पीछे आई, और जब मैं अपने दोस्त के शादी में गया था तब भी तुम मेरे पीछे लग गई थी। इसका मतलब तुम बचपन से ही दुआन के पीछे पड़ी हो और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता था दुआन से मिलने का। तो तब लूसी चुप होकर बैठ जाती है क्योंकि ये सारी बातें सच ही तो होती है। लेकिन सांगयान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि उसकी बहन पहले से ही क्या क्या प्लान करके रखती थी, लेकिन उसे इन सब चीज़ों का कभी आइडिया ही नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगयान ने होटल के बाहर कार रोकी होती है और लूसी बाहर आकर दुआन का इंतज़ार करने लगी। और फिर जब जैसे ही दुआन वहाँ पर आया तो तब ये दोनों पीछे आकर बैठ जाते हैं ताकि वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर सके। यहाँ पर सांगयान उन दोनों को मिरर में देख रहा होता है कि आखिर पीछे हो क्या रहा है, इसलिए दुआन को लूसी के पास जाता देखकर बोलता है कि कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा भाई भी यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन दुआन तो यहाँ पर लूसी की सीट बेल्ट लगा रहा था। फिर सांगयान बातों बातों में दुआन को बताने वाला था कि लूसी उस दिन मेरे साथ हॉस्टल सामान उठाने के बहाने तुम्हें देखने आई थी, लेकिन लूसी जल्दी से अपने भाई को चुप करा देती है कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप ड्राइविंग पर ध्यान दो। फिर यहाँ पर सांगयान शांति से ड्राइव करने लगा। जिसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दुआन को लूसी का हाथ पकड़ा हुआ देखकर बाकी सारे दोस्त पूछने लग जाते हैं कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो बॉन्ग कहता है कि नहीं, यानी क्या तुम्हें नहीं पता। और फिर तभी दुआन ने सभी को बता दिया कि हाँ लूसी अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। यहाँ पर ये सब हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो पूछते हैं कि लेकिन पहले तो तुम इसे अपनी बहन बताते थे। तो तब दुआन बताता है कि असल में मुझे काफ़ी टाइम से लूसी पर क्रश था, लेकिन शर्म की वजह से बता नहीं पाता था। फिर सब लोग सांगयान से पूछने लगे कि क्या तुमने भी परमिशन दे दी है इन दोनों को डेट करने के लिए। तो तब सांगयान हाँ बोलता है, जिसे सुनकर वो सब बोलते हैं कि हाँ सही है, लेकिन अगर हम दुआन की जगह होते तो ये सांगयान हमें जान से मार डालता। वेल यहाँ इन सभी ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, जहाँ पर लूसी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, लेकिन दुआन नहीं करता। असल में दुआन पहले से ही ड्रिंक नहीं करता और वो वहाँ बोलता है कि मुझे ड्रिंक से एलर्जी है। यहाँ पर लूसी पूरी तरह से नशे में थी, इसलिए दुआन उसे घर छोड़ने आया। जहाँ पर लूसी पूछने लगी कि क्या तुम्हें सच में ड्रिंक से एलर्जी है, तो तब वो बोलता है कि हाँ, लेकिन चेक कर लेता हूँ। और तभी उसने लूसी को किस किया, लेकिन तभी वो पीछे होकर बताने लगा कि अरे ये क्या, एलर्जी तो जा चुकी है। इसलिए वो दोबारा से उसे किस करने लगता है और दुआन उसे बहुत सारी किसेस करता है, जिस वजह से लूसी शर्माने लगी। और तभी वो दुआन को बाय बोलकर घर के अंदर जा रही होती है, लेकिन जब वो अपने रूम में थी तो तब लूसी की मॉम उससे मिलने आती है और वो बताती है कि जब तुम दुआन के साथ नीचे थी तो तब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, यानी तुम दुआन को डेट कर रही हो, है ना। तो ये बात सुनकर लूसी यहाँ पर शांत हो जाती है और वो बोलती है कि मॉम मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन लूसी की मॉम उसे समझाने लगी कि देखो तुम्हारा और दुआन का कोई मैच नहीं है, क्योंकि उसके फादर खूनी थे। जिन्होंने जिस इंसान को मारा था उसके घर वाले आज भी दुआन को परेशान करते हैं, जो इन फ्यूचर तुम्हें भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए तुम दुआन के साथ रहकर ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। तो तब लूसी बोलती है कि मॉम दुआन मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तब वो बोलती है कि तुम दोनों में काफ़ी ज़्यादा एज गैप है, इसलिए तुम आराम से सोच लो कि क्या सच में तुम्हें उसी के साथ रहना है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है।